अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव जो जुमले हैं उनको हमने देखना है कि किस तरह वो डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जी डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। अब हमने बात करनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेड वाली रिपोर्टिंग स्पीच हो, तो हमने किस तरह से डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। पिछले मेरे लेक्चर में मैंने बताया था कि उसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच थी वो प्रेजेंट में थी, लेकिन अब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, सेड वाली रिपोर्टिंग स्पीच है। तो उसके रूल्स पढ़ते हैं जी। सबसे पहले रूल्स में अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच में सेड लिखा हुआ है तो वो जब इनडायरेक्ट में तब्दील होगा तो वो सेड ही रहेगा, और अगर सेड टू हो तो वो टोल्ड में तब्दील हो जाता है जी। सेड हो तो वो सेड ही रहेगा, सेड टू हो तो वो टोल्ड में तब्दील हो जाएगा। कोमास को खत्म करके दैट लगाया जाएगा। कोमास को खत्म करके क्या लगाया जाएगा? दैट। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील किया जाता है। जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली स्पीच है उसका टेंस तब्दील किया जाता है। लेकिन जब ये कब होगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच सेड वाली हो। अगर से विल से वाली हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच से विल से वाली हो तो टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच सेड वाली हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट बनाते हुए तब्दील होना है। किस तरह होना है जी? अगर तो रिपोर्टेड स्पीच में ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस में चेंज होगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। डू डज किस में चेंज होगा जी? डिड में। डू डज किस में चेंज होगा? डिड में। इज एम आर को वाज वर्ब में तब्दील किया जाता है। इज एम आर को वाज वर्ब में। हैज हैव जो होता है वो हैड में तब्दील होता है। हैज हैव चेंज होता है जी हैड में। हैज बीन हैव बीन किस में कन्वर्ट होगा जी? हैड बीन में। हैज बीन हैव बीन हैड बीन में कन्वर्ट होगा। सेकंड फॉर्म, सर आपने बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होगी, तो सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इसी तरह मैंने बताया डू डज डिड में, और अगर डिड आ जाए तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इसी तरह इज एम आर वाज वर्ब में, और अगर वाज वर्ब आ जाए तो वो हैड बीन में। ये याद रखिएगा। उसके बाद विल शैल जो होता है वो जहां भी आएगा विल शैल वुड में तब्दील हो जाएगा। विल भी शैल भी वुड बी में तब्दील हो जाएगी, और अगर वुड आ जाए तो वो वुड हैव में तब्दील हो जाएगा। हैड जो होता है वो हैड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसी तरह हैड बीन जो है वो भी हैड बीन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। दोबारा बताता चलूं कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच सेड वाला है, कौन सा जी? सेड वाला है, पास्ट वाला है, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है उसको इनडायरेक्ट करते हुए टेंस को तब्दील करना है। कैसे तब्दील करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होगी। डू डज डिड में चेंज होगा। इज एम आर वाज वर्ब में चेंज होगा। हैज हैव हैड में तब्दील होगा। हैज बीन हैव बीन हैड बीन में तब्दील होगा। फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म में होगी, और अगर सेकंड फॉर्म होगी तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। डू डज डिड में, और डिड हो तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इज एम आर वाज वर्ब में, और अगर वाज वर्ब हो तो वो हैड बीन में। इसी तरह विल शैल वुड में, विल बी शैल बी वुड बी में,
वुड हो तो वो वुड हैव में। अब हैड जो है वो चेंज नहीं होता, हैड बीन भी चेंज नहीं होता। इसके साथ ही अगर मे है तो वो माइट में चेंज होगा, कैन है तो कुड में चेंज होगा, और अगर दिस है तो वो दैट में चेंज होगा, नाउ है तो वो देन में चेंज होगा, देन या दैट टाइम में चेंज होगा, टुमारो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, यस्टरडे है वो द प्रीवियस डे में चेंज होगा, हेयर है वो देयर में चेंज होगा, टुडे दैट डे में, अगो बिफोर में। जब रिपोर्टिंग स्पीच सेड में हो, पास्ट में हो, किसमें हो जी? पास्ट में। तो मे माइट में, कैन कुड में, दिस दैट में, नाउ देन में या दैट टाइम में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, हेयर देयर में, टुडे दैट डे में, और अगो जो है वो बिफोर में चेंज होगा। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनके ज़रिए हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली एग्जाम्पल है, शी सेड आई एम अ डॉक्टर। अब चूंकि ये सेड है, सेड टू नहीं है, तो ये सेड सेड ही रहेगा। शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म किया और दैट का इजाफा किया, शी सेड दैट। आई अब देखें फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो आई किसके मुताबिक चेंज होगा? सब्जेक्ट के मुताबिक, जो क्या है शी। शी सेड दैट, शी अभी हमारा किस में चेंज होगा? वाज वर्ब में। लेकिन कब तब्दील होगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच सेड में हो। अगर ये सेड में ना हो, से विल से में हो, तो फिर ये टेंस तब्दील नहीं होता। लेकिन अगर ये सेड में है तो टेंस तब्दील होगा, और इज एम किस में तब्दील होता है? वाज वर्ब में। तो ये टेंस कैसे बनेगा? शी सेड दैट शी वाज अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस है जी, ही सेड टू मी यू ईट एप्पल्स। अब सेड टू आया है तो वो टोल्ड में चेंज हुआ। ही टोल्ड मी दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? आई। अब ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? एट। फर्स्ट फॉर्म है, उसको सेकंड फॉर्म में तब्दील किया। लेकिन क्यों किया? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच सेड में है। तो ही सेड टू मी यू ईट एप्पल्स, ही टोल्ड मी दैट आई एट एप्पल्स। इसके आगे, दे सेड टू अस वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे टोल्ड अस दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन है, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ। दे डू डस को किस में चेंज करेंगे? डिड में। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगला टेंस देखें जी, he said he has completed his work. He said he has completed his work. He said that he had completed his work. अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर he को चेंज नहीं किया, तो he थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। और हैज हैव को हमने किस में चेंज करना है? हैड में। इसके बाद she said to him you did good work. She told him that you सेकंड पर्सन है, him के मुताबिक, उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ। him की सब्जेक्टिव फॉर्म he है, did को had में तब्दील करना है। he had done good work। इसके बाद अहमद said I shall speak truth. अहमद said that he would speak truth. You said to me he is getting education. You said to me that he was getting education. देखें किस तरह हमने इसको वाज में तब्दील किया है। ही थर्ड पर्सन था, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। You said to me he is getting education. You told me that he was getting education. He said you will be taking exams. He said that
अब यहाँ पर देखें यू सेकंड पर्सन है और उसको हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं ही सेड टू मी दैट। अब जब मी को फर्ज करेंगे तो यू आई में चेंज हो जाएगा, या फिर आप उसे यू को यू भी रहने दे सकते हैं। ही सेड दैट आई वुड बी टेकिंग एग्जाम्स, you would be taking exams या I would be taking exams. They said to me you would take rest. They told me that you second person है, me के मुताबिक चेंज हुआ I would have taken rest. इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जी। She said she met her yesterday. She said that she had met her the previous day. He said, I am speaking English now. He said that he was speaking English then. अब एक और चीज़ जो आपको याद रहनी चाहिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच चाहे सेड वाली हो, से वाली हो, विल से वाली हो, कोई भी हो, तो टेंस तब्दील नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई आलमी सच्चाई हो, तो हमने इनडायरेक्ट बनाते हुए उसको तब्दील नहीं करना। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड ये एक आलमी सच्चाई है। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। इसके बाद ही सेड टू अस गॉड इज वन। ही टोल्ड अस दैट गॉड इज वन। आपका सवाल आएगा कि सर आप पीछे तो कह रहे थे कि जी सेड हो तो इस एमआर को वाज वर्ब में तब्दील करते हैं, तो यहाँ पर आप नहीं कर रहे। तो मैं बताता चलूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई आलमी सच्चाई हो तो जैसे हम आलमी सच्चाई को तब्दील नहीं कर सकते, ऐसे हम टेंस में भी उसको तब्दील नहीं कर सकते। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब मैं आपको मज़ीद एग्जाम्पल्स देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। She said, I have done my work. She said that she had done her work. I first person था तो सब्जेक्ट she के मुताबिक चेंज हुआ। हैज हैव को हैड में तब्दील करते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच said में हो। तो she said that she had done her work। अब I के लिए my था तो she के लिए her। He said to me, you were a good player. He told me that I had been a good player। वाज वर्ब को किस में चेंज किया जाता जी, had been में। तो you सेकंड पर्सन था तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है I। She said to us they went to school। She told us that they had gone to school। अब they थर्ड पर्सन था तो उसे चेंज नहीं करना, they had gone to school। अहमद said I will take test tomorrow। Ahmad said that he would take test the next day। He said honesty is the best policy। He said that honesty is the best policy। अब इसमें हमने इस मार्क वाज वर्ब में चेंज नहीं करना क्योंकि honesty is the best policy जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ एज इट इज उसी तरह नीचे आ जाता है। You said union is strength। You said that union is strength। अगेन union is strength जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा। She said to them you are teachers। She told them that you अब सेकंड पर्सन है, them के मुताबिक चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो ऑब्जेक्ट them की सब्जेक्टिव फॉर्म they है, इज़ार एम को हम वाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो she told them that they were teachers। Next sentence, he said I can complete this task। He said that he could complete that task। this को किस में चेंज किया, that में, can को could में, और I सब्जेक्ट he के मुताबिक चेंज हुआ। He said that he could complete that task। Thanks for watching। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।